देखते हैं क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, H2O में संकरण, ये देखने वाले हम लोग, जो कि ये भी sp3 संकरण बनाएगा। देखते हैं कैसे। तो H2O में संकरण, अच्छा इसकी पहले वाले क्वेश्चन में एक बात बताना भूल गए NH3 वाले में कि ये आकृति, बंध कोण और प्रकृति सबके लिए समान रहेगा। और ये जो हम लोग नया क्वेश्चन स्टार्ट किए H2O में संकरण, sp3 संकरण, यहाँ पर भी ये सारी चीजें सेम रहेगा। ये डायग्राम थोड़ा सा अलग बनने वाला है, देखते हैं कैसे बनेगा। तो H2O मतलब ऑक्सीजन के घर 2 मेहमान आ रहे हैं और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2, ये हो जाएगा 2s2, 2p4, 4 2 6 6 2 8, ये हो जाएगा। अब हम लोग बना लेते हैं भैया, इसकी आकृति बना लेते हैं, जो कि हर सवाल में हम लोग आकृति बनाते आ रहे हैं। चलो भाई समझ लेते हैं। तो हमारे पास उधर लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4, ये लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भरने बोला, 2 भर दिए। 2 इधर भरने बोला, 2 भर दिए। 4 भरने बोल रहे हैं, 4 कैसे भरेंगे? सबको पहले चावल देना है, फिर दाल देना है, अभी बताए थे हुंड का नियम। तो सबको पहले 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 और 3, और ये रहा चौथा इलेक्ट्रॉन। अब इस बार हम कहानी में क्या बोलेंगे? 2 मेहमान आ रहे हैं, 2 मेहमान आ रहे हैं। तो 2 मेहमान आने वाले हैं, तो परिवार के 2 सदस्यों को रखवाली करने के लिए बिठाएंगे, नहीं तो सामान गायब हो जाएगा। जब हम ध्यान से देखते हैं तो 2 सदस्य पहले ही बैठे हुए हैं, मतलब हमको किसी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। इससे हमको समझ में आया कि ये उत्तेजित अवस्था की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ये हमारी कहानी है। अब बाकी डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बाकी पूरा जो दिखाई दे रहा है, बाकी डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये देखो, ऊपर से उठा के पूरा कॉपी कर दिए। ये देखो। अब दादाजी बोले बताओ बेटा मोनू कितने मेहमान आ रहे हैं, कौन से कमरे में इस्तेमाल हो रहा है? तो हम बोले कि देखो यार ये अपवाद है, इसको याद करना पड़ेगा। कायदे से दिखाई दे रहा है 2 ही कमरे में मेहमान आने वाले हैं, P2 संकरण होगा, लेकिन ऐसा P2 अकेले नहीं होता, ये अपवाद है। बस ये 2 ही क्वेश्चन तो अपवाद थे, एक NH3 अमोनिया और एक H2O याद कर लेंगे। S का 1 कमरा इस्तेमाल हो रहा है, P के 3 कमरे इस्तेमाल हो रहे हैं। यही दोनों क्वेश्चन अपवाद थे, बाकी कोई अपवाद नहीं आएगा, बाकी सब ठीक है। तो मेहमानों की एंट्री करवा देते हैं। ये रहा हमारा पहला मेहमान और ये रहा हमारा दूसरा मेहमान, दोनों मेहमान आके बैठ गए। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, जो कि है नाश्ता प्लेट का हिसाब किताब। देख लेते हैं। हम घातों को जोड़े, 3 और 1 क्या दिख रहा है हमको? 4। 3 और 1 4 होते हैं। मतलब उन लोग फोन करके बोले थे कि भैया 4 मेहमान हम लोग आएंगे, लेकिन आए तो सिर्फ 2 हैं। तो मतलब इस बार तो मौजा ही मौजा होने वाला है। ये रहा ऑक्सीजन, इसके पास टोटल 4 मेहमान आने वाले थे, लेकिन 4 तो आए नहीं, सिर्फ 2 आ गए। लेकिन हम 4 प्लेट नाश्ता मंगवा दिए थे। क्यों? क्योंकि घात को जोड़ दो, 3 और 1 4 होते हैं, तो 4 प्लेट नाश्ता मंगा दिए थे। तो बोले लाओ भाई ये 2 प्लेट जो नाश्ता बच रहा है ना, इसको हम कर लेते। तो ऐसा 2-2 बिंदु बना के कर सकते हो। ऊपर का 1 प्लेट समोसा तुम खा रहे हो, नीचे का 1 प्लेट समोसा तुम्हारे भाई को दे रहे हो, ऐसा कर लो। या फिर इसको ऐसा भी बना सकते हैं। ये देखो, 4 मेहमान आने वाले थे, 2 इधर बैठ गए, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, और 2 प्लेट समोसा बच रहा है, उसको हम और तुम्हारा छोटा भाई मिलके खाएंगे। और बात करें अगर इस संकरण के अभिलक्षण की, तो पूरी सेम कहानी है। संरचना ये हमको दिखाई दे रहा है। बात करें अगर आकृति की, तो आकृति दिखाई दे रहा है। बंध कोण की बात करें तो ये दिखाई दे रहा है। प्रकृति की बात करें तो जो पिछले क्वेश्चन पे था, जो sp3 संकरण पहली बार पढ़े उसमें था, वही कहानी लिखा हुआ है।